नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। सर्व सुख प्रदान करने वाली और कष्टों को दूर करने वाली आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पावन पर्व। किसी भी छोटी कन्या को दे दें यह एक छोटी सी चीज़, पूरे साल रहेगी माता रानी की कृपा, जमकर बरसेगा पैसा। माता रानी की कृपा से बड़ी परेशानी तुरंत हो जाएगी खत्म, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। दोस्तों, अगर आप माता रानी से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व माँ आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित है। इस दिन माता रानी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और जो भक्त श्रद्धापूर्वक माँ का पूजन करते हैं, माँ जिन पर प्रसन्न होती हैं, अपने उन भक्तों के घर में माता रानी का वास होता है। कहते हैं नवरात्रि के दिन जिसे माँ की कृपा प्राप्त हो जाए उसे पूरे साल भर धन की कमी नहीं रहती। उन भक्तों के घर में माता की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है और बड़ी से बड़ी परेशानी माँ की कृपा से दूर हो जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। इसीलिए भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में माँ का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं और कई तरह के उपाय भी करते हैं। तरह तरह के प्रयास करके माँ को प्रसन्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान उपाय है कन्याओं का पूजन करना। नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी तिथि को कन्याओं को भोजन खिलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खिलाने की परंपरा है, उन्हें उपहार देना शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस बार महाअष्टमी का पावन पर्व 22 अक्टूबर को है और नवमी तिथि का महापावन पर्व यानी कि महानवमी 23 अक्टूबर को है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 में। दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि नवरात्रि में केवल अष्टमी और नवमी ही नहीं, वैसे चाहे तो आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक कन्या का पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अष्टमी के दिन और नवमी के दिन करते हैं तो विशेष बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे ही रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि माता रानी नवरात्रि के दिनों में कन्याओं के रूप में अपने भक्तों के घर आती हैं और उनके द्वारा लगाए हुए भोग प्रसाद को ग्रहण कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दिनों में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को माता रानी का वास होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप किसी भी एक छोटी कन्या को यह एक चीज़ अवश्य ही खिला दें। ऐसा करने से यानी कि दे दें, ऐसा करने से माता रानी की कृपा से बड़ी परेशानी तुरंत हो जाएगी खत्म और पूरे साल भर घर में रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी। माँ की कृपा से घर में खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, कन्याओं को माता रानी का रूप मानकर भोजन कराया जाता है, इसलिए कन्या को वही चीज़ें खिला दें, भोजन कराया जाता है वही जो माता रानी को प्रिय है, जैसे कि हलवा, चने, खीर, पूड़ी इत्यादि, क्योंकि यह चीज़ें देव भोग माने जाते हैं और इन चीज़ों का भोग माँ को लगाकर ही कन्या को खिलाने का रिवाज है। दोस्तों, इन चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है जो माँ को अत्यधिक प्रिय है। उस एक चीज़ के बिना माँ का पूजन अधूरा रहता है और वह है नारियल। नारियल माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। नारियल के भोग के बिना माँ का भोग अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री यानी कि माँ लक्ष्मी जी, नारियल माँ लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय है नारियल, इसलिए इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। घट की स्थापना के समय नारियल रखा जाता है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माता रानी के स्वरूप मानकर कन्याओं को नारियल अवश्य ही खिलाना चाहिए। कन्याओं को भेंट में देना चाहिए नारियल। कन्याओं को नारियल खिलाने से और देने से माँ का आशीर्वाद मिलता है। नारियल का भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक यानी कि पानी वाला नारियल लें। अगर पानी वाला नारियल ना मिले तो आप सूखा नारियल लें, जिसे गोला भी कहा जाता है, जो मेवे में आता है, आप वह भी ले सकते हैं। नारियल लेकर इसे पानी से धोकर साफ करके गंगा जल का छिड़काव कर लें। अब अगर आपने घट स्थापना कर रखी है तो आप घट के सामने एक दीपक जलाकर भगवान श्री गणेश, नौ दुर्गा माँ और घट के स्थापित सभी देवी देवताओं का प्रणाम करें और फिर माता रानी के सामने एक दिया जलाएं और माँ को प्रणाम करें। माँ को कुमकुम से तिलक करें और इस नारियल को माता रानी के सामने रखकर तोड़े। फिर इस नारियल के कुछ हिस्सों के साथ थोड़े मिश्री ले लें और माँ को भोग लगाएं। स्वयं प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण करें और कन्याओं को भी जरूर दे दें।
दोस्तों, कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन कन्या को ऐसी कौन सी खास दे दे जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, बता दें कि माता रानी को आप खासकर अष्टमी और नवमी के दिन जब कन्या भोजन कराएंगे तो उन्हें आप एक लाल चुनरी में एक सेव, 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची बांधकर जरूर दे दे और उसमें साथ ही फल में आप केले भी रख सकते हैं। सभी कन्याओं को दे दे, इससे विशेष लाभ होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है, माता रानी कृपा बरसती है। या फिर आप चाहें तो एक एक नारियल भी दे सकते हैं। सभी कन्याओं को, जितने भी कन्या हैं उन्हें दे दें, काफ़ी शुभ माना जाता है। नवरात्रि के समय में आप जब यानी कि कन्याओं को पूजन करेंगे और भोजन कराएंगे तो कन्या को जाते समय आप कम से कम 2-2 लौंग तो जरूर दे दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में चारों दिशाओं से धन के आगमन होते हैं, माता रानी कृपा बरसती है, क्योंकि कन्या ही दुर्गा का स्वरूप होती है, इसलिए कन्याओं को 2 लौंग जरूर दे दें। या फिर आप थाली में जब भोजन परोसते हैं तो आप एक एक लौंग जरूर रख दें, जिससे कन्या लेकर उसे अपने घर लेकर जाएं और लास्ट में जरूर उन्हें आप दे दें, विशेष लाभ होता है। कन्याओं को इस दिन आप जो भी दें, यानी कि सही साबुत, जैसे कि फलों में आप सेव दे सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का जरूर दें और यथा योग्य दक्षिणा में आप उन्हें चाहे तो 21 इंचामन या फिर 100 रुपये, जो भी हो, 101 रुपये जरूर दें, लेकिन 1 रुपये का सिक्का होना चाहिए। और दोस्तों, खासकर नारियल अगर दे दे कन्याओं को तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता रानी की कृपा बरसती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस प्रकार से ये उपाय करने से लाभ जरूर होगा। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।